तो आप लोग को बता दें कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जिस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, और इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लियर कर दीजिए, यस आवाज़ अच्छा से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितना भी स्टूडेंट जुड़े हैं थोड़ा फास्ट में रिप्लाई कीजिए, आवाज़ आ रहा है। तो चलिए अच्छा है, बोल रहे लोग कि हाँ आवाज़ तो आ रहा है, लेकिन क्लास को शुरू किया जाए। चलिए साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा यानी कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो जो देखेंगे वह आपका हिंदी वीडियो रहेगा, और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसा लिया गया है जो में 100 आप यहाँ पे बना सकते हैं ना, तो समझिए एग्जाम में भी बना सकते हैं। इसलिए आपको जो भी प्रश्न का आंसर अगर मालूम नहीं होगा तो उसको किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। और बता देना चाहते हैं कि के जुड़ गए हैं, विकी कुमार जी गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, और विशाल जी भी जुड़ चुके हैं, और जितना भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वह प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, या कुछ भी अपना सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए। बताइए विक्की जी, ये आवाज़ क्लियर जा रहा है? जितना भी स्टूडेंट जुड़े हैं थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ आवाज़ जा रहा है या नहीं जा रहा है। विक्की जी आवाज़ आ रहा है, यस या नो? यस। तो चलिए हम लोग सीधे क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह आपके सामने ये रहा, और यह प्रश्न जो है कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताइए विक्की जी, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? विशाल कुमार जी यह भी जुड़ गए हैं और बताना चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वह किसने दिए थे। बताइए आप लोग लाइव चैट करके, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे। तो चलिए, बिल्कुल राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वह दिनकर जी नहीं होगा और जयप्रकाश नारायण जी होगा। यानी कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। आप इस प्रश्न को आज से याद रखिएगा। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था, तो आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। बात समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। और देखिए 2 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, और यह प्रश्न करा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को लोहा में कविता किसका प्रतीक है, आप लोग बताइए किसका है। बताइए फास्ट में बताइए किसका है। और विकी जी का कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा विकास। विशाल जी का अभी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 6 स्टूडेंट जुड़े हैं, जो कि आप लोग जुड़े हैं, तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, सही या गलत, कुछ भी बताइए, अपना सजेशन दीजिए। गजब यार, अभी नहीं पूछने का समय। चलिए लाइव को अच्छे से पढ़ लीजिए लोग। ओके ठीक है, बाद में बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं और बिना समय गंवाए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो कि बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं, और विकी जी का कहना बिल्कुल सही है, जो कि कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो बताइए किसका प्रतीक है, तो कर्म का है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा विक्की जी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो यहाँ से हटना होगा, यस। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को, और 3 नंबर प्रश्न करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो किस पाठ को लिखी है। आप लोग को बताए थे कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो किस पाठ के लेखक है या कविता है, तो आप याद रखिएगा पुत्र वियोग पाठ के है। किस पाठ के है, तो पुत्र वियोग पाठ के है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है, तो आप कहिएगा पुत्र वियोग है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, या पुत्र वियोग पाठ के लेखक की है, इस प्रकार से पूछेगा तो आप कहिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किस पाठ की उक्ति है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है? यानी किस पाठ की उक्ति यानी कि उदाहरण है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है? बताइए। विकी जी का कहना है कि यस, ऑप्शन 3 का बी हो जाएगा। और जितना भी स्टूडेंट जान रहे हैं वो उन्होंने प्लीज आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। देखिए विकी जी का कहना है कि 3 का ऑप्शन बी नहीं 4 का बताइए। किस पाठ की उक्ति है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है? तो आप याद रखिएगा और नारीश्वर पाठ की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए। जितना भी स्टूडेंट जुड़े हैं बताइए बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप कहिएगा निबंध है। देखिए तो इसमें निबंध कहीं दिया है, उपन्यास दिया है तो नहीं होगा, कहानी होगा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तो निबंध हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विकी जी का कहना है कि ऑप्शन बी। इंतजार जी भी जुड़ चुके हैं और जितना भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं प्लीज आप लोग यहाँ पे मैसेज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी कि लहाना सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र है? यानी किस कहानी में इसका बातचीत किया गया है, किस कहानी से लिया गया है? तो आप कहिएगा उसने कहा था कहानी से लिया गया है। किस कहानी से लिया गया? तो उसने कहा था कहानी से लिया गया है। लेकिन आप साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक के है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आप कहिएगा क्या? चंद्रा शर्मा गुलेरी जी कहिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कि रोज, तो रोज पाठ के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि रोज पाठ के लेखक के है तो अज्ञेय जी है, जूठन पाठ के लेखक के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आप लोग साथ में याद रखिएगा। और त्रिश पाठ के लेखक के है तो उदय प्रकाश जी है। त्रिश पाठ के लेखक के है तो उदय प्रकाश जी है। जितना भी प्रश्न आपको उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण रहेगा उस सभी प्रश्न को हम उसके साथ बता देंगे, जो कि सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा। काहे कि कहीं से भी प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। आइए ना 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न करा है एक लेख और एक पत्र के लेखक को कौन है? यानी कि एक लेख और एक पत्र जो पाठ है उस पाठ के लेखक के है। या यहाँ पे पूछता कि कविता किस, यहाँ पे पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के हैं, तो ऑप्शन ए कर रहा है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ पाठ के लेखक है मोहन राकेश, भगत सिंह हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो भगत सिंह हो जाएगा। यानी कि एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के है तो आप याद रखिएगा भगत सिंह होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई ये काहे नहीं हुआ है नामवर सिंह? तो आपको हम पढ़ाए थे ना कि नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। आपसे पूछेगा कि नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है? तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। या इस प्रकार से पूछेगा कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के है, तो आप कहिएगा नामवर सिंह है। आपको रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा वहां पे बता देंगे। और दिनकर जी, यानी कि दिनकर जी का मतलब हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का शॉर्टकट में बोलते हैं दिनकर जी, वही पूछा जा रहा है कि दिनकर जी किस पाठ के लेखक है। अगर पूछा जाएगा तो आप कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक के साथ में आप याद रखिएगा। और देखिए जितना भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो यहाँ पे खाली सिर्फ विकी जी कह रहा है कि सर मेरा आंसर बहुत लेट से जाता है। तो आप शायद स्लो में होंगे। अब इस तरह का कीजिए, इसको पूरा भगा दीजिए, माने जहां तक बोल रहा है इसको भगा दीजिए सबसे आगे। और मान लीजिए कि हम 5 नंबर अब नहीं पढ़ा रहे हैं 7 नंबर प्रश्न को, अब आप कहीं देख रहे होंगे 6 नंबर प्रश्न को, तो अब मैसेज कीजिएगा तो पीछे ही ना आएगा भाई। इसलिए आप पूरा लास्ट में भगा दीजिए, इस तरह दाब के भगा दीजिए और वहां से आप शुरू कीजिए। जितना भी स्टूडेंट है तो यहाँ पे जुड़ चुके हैं 9 स्टूडेंट जो कि देख रहे हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरे साथियों जितना भी स्टूडेंट है वह कमेंट करे ताकि आपको एक्सपीरियंस बन रहेगा। आप प्रश्न को देखिए, उसका आंसर अपने आप से यकीन कीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो भी कुछ होगा उस सोच के कमेंट कीजिए। उससे क्या मालूम होगा कि आप गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, अपने आप में अनुभव होगा। तो परीक्षा में जाते मात्र आपको प्रश्न भी मिलेगा तो आप सही या गलत बता सकते हैं, अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। आपको इतना ना एक्सपीरियंस करा दिया जाएगा कि आप जाइएगा प्रश्न परीक्षा में ना तो आपको 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना रहता है, जो कि 5 मिनट काफी रहेगा। लेकिन पर डे उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। और पर डे आइए मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर 8 बजे शाम को आइएगा, वहां पे क्लास चलाया जाएगा, लाइव चलाया जाएगा या रिकॉर्डेड क्लास चलाया जाएगा। जो एक्स्ट्रा क्लास आपको दिया जाएगा वो इस इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ग्रुप के माध्यम से। तो साथियों अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो 73 कितना नंबर 73 600
85 601 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। यकीन कीजिए कि 95+ नंबर आ जाएगा। जितना हम गाइडेंस करेंगे उतना पढ़ा देंगे, उतना पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे क्लियर करा देंगे। सब्जेक्टिव के बाद जो रहा तो सब्जेक्टिव आपको क्या करेंगे, उसका जो भी चैप्टर है चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स दे दिया जाएगा। मात्र 299 रुपये में यानी कि 300 रुपये में दिया जा रहा था, जो कि कुछ ही दिन के लिए मात्र 49 रुपये में दिया जाएगा। कितना रुपये में? तो 49 रुपये में दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी जितना भी प्रश्न आपके बुक में रहता है उस सबको दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा है तो आप ले सकते हैं और 95 नंबर प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। चलिए ना, इस प्रश्न को देखे थे कि नहीं देखे थे? नहीं देखे थे। 8 नंबर प्रश्न कराया कि सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि जो है भाई तो वह सूरदास है। बताइए सूरसागर के कवि के है तो सूरदास। ये विकी जी का कहना है कि बहुत स्लो चल रहा है। क्या बहुत हम पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं और फास्ट में पढ़ाया या स्लो में? कुछ गाइडेंस के लीजिए लोग। अंजलि कुमारी के कहना है कि हेलो सर गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। करण चौहान भी जुड़ चुके हैं, जिनका करण चौहान का बिल्कुल सही था ऑप्शन बी। तो साथियों चलिए, आप जितना भी बता रहे हैं सही उसका आप याद रखिएगा। ये लगभग बताइए कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना का सही कर पाए हैं, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए ना, उसमें से कितना का सही कर पाए है। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं और देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाइए तो बाहर से बंद कर दीजिएगा। बुआ बाहर चल जाओ, बाहर से बंद कर देना, लाइव पढ़ रहा है, ठीक है? अरे खोल लो इसको, ले जाओ बाहर। आइए ना इस प्रश्न की बात करते हैं, जो कि जूठन शीर्षक जो कह रहा है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए आप लोग कौन सी विधा है? और यहाँ पे अंजलि जी का कहना है कि 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्यम गेमर का कहना है कि 9 का सी हो जाएगा। और विकी जी आप कमेंट नहीं किए, जो कि विकी जी भी कहे कैसे है और कहाँ से। यस आप लोग कहाँ से, आप लोग बाद में ये सब बातचीत किया जाएगा, लेकिन हम इन पढ़ाई की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो बताइए जूठन किनका है भाई? तो आप याद रखिएगा जूठन जो पाठ है वह किनका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, यानी कि जूठन पाठ के लेखक क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और आपको यहाँ पे बताए थे कि जूठन पाठ जो है वो आत्मकथा है। तो आत्मकथा इसमें कहीं दिया है भाई? कहानी दिया है तो नहीं होगा, निबंध होगा, नहीं होगा, आत्मकथा हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई वीडियो कुछ कट रहा है क्या? अरे जितना भी स्टूडेंट ने बताया था ना वीडियो कुछ दिक्कत होगा कि हल्का भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपका सब सोल्यूशन किया जाएगा। देखिए हल्का कट रहा था, अब देखिए खूब ज़्यादा ना हो जाए। देखिएगा अच्छा होने लगेगा तो कहिएगा। यस ठीक है। ओह ओह, बस 1 मिनट वेट कीजिए, अच्छा सब कुछ हो जाएगा। हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और यहाँ पे अब इसके बाद से कुछ बातचीत नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रश्न की बातचीत किया जाएगा। आइए ना इस प्रश्न की बात करते हैं कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप याद रखिएगा आत्मकथा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न करा है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। बताइए जितना भी स्टूडेंट जुड़े, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए 16 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत खुशी की बात है सर। आप चलिए कोई बात नहीं, जो भी बातचीत करना होगा बाद में बातचीत कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज कीजिएगा, आपसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातचीत किया जाएगा, जो कि जितना भी स्टूडेंट जुड़े हैं उनका पढ़ने के मकसद से जुड़े हैं। तो आप लोग का एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराया जाएगा। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जितना भी स्टूडेंट जा रहे हैं इसका आंसर बताइए। और सर थोड़ा फास्ट कीजिए। ओके ओके, अब देखिए पूरा फास्ट किया जाएगा। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? तो आप याद रखिएगा कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो अचानक मुसीबत आना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो अचानक मुसीबत आना। और देखिए फास्ट में प्रश्न को कराया जाएगा, आपका एक भी मिनट समय जिया नहीं किया जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा अचानक मुसीबत आना। क्या हो जाएगा? अचानक मुसीबत आना। आइए घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट इसका आंसर बता देंगे तो आगे
बढ़ जाएंगे। और बताइए घट घट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नितेश जी का कहना है हेलो, तो ठीक है, आइए इसका बताइए। चलिए घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। क्या हो जाएगा साथियों, बहुत अनुभवी होना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग बताते रहिए इसका आंसर, जो भी जान रहा है उसका आंसर। आइए जगत का संधि विच्छेद होगा, बताइए जगत का विशेषण होगा, बताइए जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, बताइए जगत का विशेषण। अंजलि जी का कहना है कि 11 का बी हो जाएगा, नहीं 12 का बताइए, तो जगदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो जगदीश हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बताइए सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, आवाज जब नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बाकी सब ठीक है तो आप लोग सिर्फ आंसर इसका बताइए। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, सुदीन, दैनिक, दिन भर, दिनेश। बताइए दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, बताइए। देखते हैं सबसे पहले क्या बताते हैं। यस कोई बता दिए कि जगदीश, यस। विकी जी का कहना है कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी। अब विकी जी बताए होंगे इसके पहले वाला, तो जो कि आपका सही हो जाएगा। यानी कि दिन का विशेषण क्या होता है साथियों, तो आप कहिएगा दैनिक होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि दिन का विशेषण क्या होता है, तो आप कहिएगा दैनिक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न की बात करें। शिव का उपासक कहलाता है। यह बिहार बोर्ड, सॉरी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो कि मेरे भैया एग्जाम देने गए थे, तो वो हमसे आके पूछ रहे थे कि शिव का उपासक क्या होता है। तो हम उनको बोले कम से कम पढ़ लिए रहते तो हम बन जाता। जो कि उमार क्या गए थे मालूम है, कोसी उमार क्या गए थे, वहां पे शिवम लिखा था, हाँ यही लिखा था। तो शिव का उपासक जो कहलाता है वह शैव कहलाता है, आप याद रखिएगा। बताइए शिव का उपासक कितना भी शैव मरे, तो 14 का बी बताया, जो कि बिल्कुल राइट बताया। अंजलि कुमारी सही बताइए, सत्यम जी बताया सही, जो कि जितना भी बहुत स्टूडेंट सही बता रहे हैं। चलिए लगभग में सही है, तो अच्छा बात है, सब कोई अच्छा से पढ़ लिया। आइए संध्या का विशेषण क्या होगा। संध्या मतलब सुबह होता है कि शाम होता है, बताइए तो। सत्यम जी का कहना है कि 14 का बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही था। और बताइए संध्या का विशेषण क्या हो जाएगा, संध्या का, किसका, संध्या का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवा बता रहे, नहीं ई नहीं होगा, प्रातः होगा। राइट आंसर, ई गलत है भाई, ई सही है। कौन सही है, बी वाला, ऑप्शन बी वाला, बाबू वाला बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है अनुराग का विलोम शब्द होगा। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। आप याद रखिएगा अनुराग का विलोम जो होगा वह विराग होगा। और जितना भी स्टूडेंट शाम, यस आप बिल्कुल सही बताए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है कि दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। बताइए दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1951। जो कि देखिए रवि रंजन यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। और बताइए यहाँ पे रवि रंजन जी आप बताइए कि दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो आपको मालूम नहीं होगा तो आप याद रखिएगा 1951 होगा। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत बिल्कुल सही बता रहे हैं प्रश्न को, जो कि जितना बता रहे हैं उतना आप लोग याद रखिएगा, और जो गलत हो रहा है उसको अच्छा से याद रखिएगा। आइए देखते हैं जो 18 नंबर प्रश्न है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था, तो राजा रुद्र शाह ने दिया था। किसने दिया था भाई, तो राजा रुद्र शाह ने दिए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सी, तो चाचा वाला सी की चाची वाला सी। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए कर रहा है राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। बताइए और तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ये वो टाइप के प्रश्न है, और जितना भी प्रश्न इसको कम से कम एक बार कहीं ना कहीं देखेंगे तो बता देंगे। बताइए सत्यम जी के कहना है कि 18 का सी हो जाएगा, और 19 का बताइए लोग, 16 का भी, अरे 19 है आप, 18 का सी। सत्यम जी कह रहा है कि कौशल कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि कह रहा है 16 का भी होगा। जो कि आइए ना इसका बताइए ना, कह रहा है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या होगा, तो आप कहिएगा राम बोला हो जाएगा। भाई अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, लाइट कट गया भाई, हो सके तो अब इन्वर्टर बंद हो जाएगा। देखिए बाज रहा है, कौन सी किया जाए, सुनिए ना उधर फैन ऑन चल रहा होगा तो थोड़ा बंद कर दीजिए, कूलर बंद कर दीजिए, लाइट इधर खत्म हो जाएगा। बहुत हो सके तो शॉर्ट डाउन भी हो सकता है, क्या कि लाइट कट गया। हाँ बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, इस रहने दीजिएगा। आइए इसका क्या हुआ था, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या होगा साथियों, तो राम बोला होगा। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, राम बोला हो जाएगा। जो कि कह रहा है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष, उसने कहा था किस प्रकार किस वर्ष की रचना है।
यानी कि उसने कहा था जो है वह किस वर्ष की रचना है, 1915 का है या 1920 का या 1922 का या 1925 का। तो आप याद रखिएगा कब का है, तो 1915 का है। कब का है, तो 1915 का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रशर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है, यानी कि चंद्रशर्मा गुलेरी रचित पाठ किस रचित पाठ का शीर्षक है, तो आप कहिएगा उसने कहा था पाठ का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज पाठ के लेखक अगय जी है, आपको पहले ही बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यानी 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है रोज कहानी की नायिका है। बताइए रोज कहानी की नायिका कौन है, तो आप याद रखिए रोज कहानी की नायिका जो है वो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो बिल्कुल मुकेश जी का कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अंजलि कुमारी का कहना है ऑप्शन बी हो जाएगा। विकी कुमार का कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्यम जी का कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और करण चौरसिया जो उसने कहा था, बिल्कुल आप सही बताए थे, उस प्रश्न का बताए थे। इसका बताइए रोज कहानी की नायिका कौन हो जाएगा साथियों, तो मालती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मालती हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि यह प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। और यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के पिता ना देके दिया जाएगा कि बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे, तो आप कहिएगा व्यापारी थे। क्या थे साथियों, तो व्यापारी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। या पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। तो बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे, तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आप कह दीजिएगा व्यापारी थे और सर्टिफिकेट। और इस प्रकार से कहीं भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उलझिएगा नहीं, जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम बताते रहेंगे। आइए देखते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना भी स्टूडेंट, बहुत खुशी की बात है कि पहली बार मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। आइए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हमको लगता है जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा स्टूडेंट एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि नंबर 1 चैनल खड़ा कर देंगे। यानी 12th का कहीं भी कोई पढ़ना होगा तो हमसे आके पढ़ेगा। इतना मेहनत करेंगे कि नंबर 1 चैनल बना देंगे। उसके लिए आप लोग को कुछ सपोर्ट चाहिए, बल्कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। और देखिए हम आगे बढ़ाते हैं चैनल को। यह प्रश्न कराए कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कौन सा मानसिक पत्र निकाला था, तो आप याद रखिएगा हिंदी प्रदीप निकाले थे। कौन सा मानसिक पत्र निकाला था भाई, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप कहिएगा हिंदी प्रदीप निकाले थे। इस प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। आइए ना देखते हैं 26 प्रश्न को। पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है हजारा सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है वजीरा सिंह, तो वजीरा सिंह था। अब बताइए कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा भाई कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा। लाइट करिएगा नहीं, ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीर सिंह था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े, और यहाँ पे कहना है कि रवि रंजन यादव जी का कहना है कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यानी कि 27 प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था। यानी कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था, तो आप याद रखिए 77 था। तो 77 कहाँ दिया है भाई, ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77 था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, मैसेज कीजिए। अरे बताइए, ऐसा ऐसा मेरा दोस्त है, मालूम है कुछ कर रहा है, फोन कर कह रहा है कि मेरा भी कमेंट देखो यार, गजब। कौन सी यहाँ पे कौशल जी का कहना है कि 27 का ऑप्शन हो जाएगा। करण जी का कहना है कि 77 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। रवि रंजन जी की बिल्कुल सही है। करण चौहान जी का बिल्कुल सही है। जितना भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, और जो भी गलत कर रहा है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे कछुआ धर्म की रचना है। यानी कछुआ धर्म जो है वह किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का है, या चंद्रशर्मा गुलेरी जी का है, या रामचंद्र शुक्ल जी का है, या प्रताप नारायण मिश्र जी का है। बताइए किसका हो जाएगा, बताइए किसका हो जाएगा। कछुआ धर्म किसका कृति है भाई, आपको पढ़ाए थे ना उसी में चैप्टर 2 में, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं था, चंद्रशर्मा गुलेरी जी का था। भाई चंद्रशर्मा गुलेरी कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। यानी कछुआ धर्म जो किसकी रचना है, तो यह किसकी कृति है, आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आप कहिएगा चंद्रशर्मा गुलेरी जी का। इसलिए बिल्कुल
राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 29 नंबर की, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बिलीगंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। किस में हुआ था भाई? बिलीगंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बिलीगंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन डी? दादी वाला डी। आइए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें हुआ था? नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? सीताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताब दियारा में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल ए हो जाएगा। और देखिए अंजलि जी का कहना है कि डी हो जाएगा, मुकेश जी का कहना है कि डी हो जाएगा, मुकेश जी का कहना है डी हो जाएगा, और विकी जी का कहना है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यम जी का कहना है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलशन जी का कहना है ऑप्शन डी हो जाएगा, नितेश गुप्ता जी का कहना है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, और यहाँ पे सत्यम जी। जितना भी स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल सही बता रहे हैं, चलिए अच्छा बात है। और जो भी क्लास मेरा किए होंगे ऑनलाइन कराए थे तो उसको पढ़े होंगे तो बता दिए होंगे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1925 में या 1932 में या 1938 में या 1924 में? तो आप याद रखिएगा 1924 में बने थे। बताइए जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में बने थे। जितना भी ये स्टूडेंट 1924 बता रहे हैं जिनका बिल्कुल सही है, नीतीश जी का कहना है कि है, अभी नीतीश जी आके जुड़े और बोल रहे थे कि मेरा रिस्पॉन्स दीजिए। आइए ना देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को, जो कि करे दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद की मूल उद्देश्यों में है, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जिनका भी कुछ दिक्कत हो रहा है वो कमेंट करके अपना बताएं, फोन नहीं करे, बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो अभी फोन कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए करे यह, बताइए कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं सबसे पहले क्या बताते हैं। अंजलि कुमार जी के कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं। और विकी जी का कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है? तो आपको बताए थे ना भाई, उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है? तो उर्वशी है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न परीक्षा में फंसा के पूछेगा तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरे पास आइए, पढ़िए और पढ़े आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो आप कहिएगा उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 34वां प्रश्न की बात करते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, दो गो पर इसका आंसर आता है। एगो शिव और पार्वती आता है, एगो शंकर और पार्वती का आता है, जो कि दोनों बात सेम हुआ। और इसमें देखिए क्या दिया है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। ऑप्शन ए में ही बिल्कुल राइट दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न की बात करें। प्रेमचंद थे गीतकार थे या कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे? बताइए प्रेमचंद क्या थे? बताइए, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बताते हैं। और 34 का ए 34 का नहीं, इसका बताइए, 35 का बताइए। प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे? तो आप कहिएगा कथाकार थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए आप लोग सजेशन कीजिए और थोड़ा फास्ट में किया जाए, ये इतने बहुत ठीक है। कुछ सजेशन आप लोग करते रहिए, जो भी कुछ रहेगा आप ही लोग के सुधार, मतलब आप ही लोग कुछ बताइएगा तो उससे हम सुधार करेंगे और नंबर 1 चैनल को बनाएंगे। और ये वादा किया यार कहीं कुछ दिक्कत हमको नहीं होगा तो नंबर 1 चैनल खड़ा करेंगे, जो कि क्लास 12th में कोई भी आएगा तो हमसे जरूर पढ़ेगा भाई, कहीं भी पढ़िए लेकिन हमसे पढ़ना पड़ेगा। इतना ना मेहनत करेंगे, इतना ना वीडियो डाल देंगे, पूरे चैप्टर को डाल देंगे, कहीं से भी कहीं भी रहेगा तो हमसे पढ़ेगा जरूर। ये आत्मा का विशेषण है, यानी कि आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों? बताइए आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बताए, बिल्कुल आप सही बताए। अंजलि जी का कहना है कि बी जो कि सही है। सत्यम जी का कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और लोग एलोन बॉय का कहना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आप सही बताए, यानी कि आत्मीय हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा भाई? तो आत्मीय हो जाएगा, कि बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। जो भी कुछ हल्का इधर उधर हो रहा है तो आप गुलशन जी का कहना है ऑप्शन बी, बिल्कुल आप सही बताए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? बताइए साथियों, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो किनका है भाई? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। कहाँ है? और रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन ए में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको कुछ प्रश्न का डाउट लग रहा है तो अभी डिस्कस मत कीजिए, उसको इस तरह 3 गो और कीजिए और स्क्रीन
स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बाद में मतलब क्लास इन जब होगा उस समय मेरा व्हाट्सएप पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर यह है, अभी फोन मत करके तंग करने लगिएगा भाई, बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो फोन कर रहा है। मालती के पति के नाम क्या है? अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस मोबाइल को रखते हैं। कह रहा है कि मालती के पति के नाम क्या है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे मालती किस पाठ के लेखक है, किस पाठ से आई है, तो आप याद रखिएगा रोज पाठ से आई है, और रोज पाठ के लेखक क्या है तो अज्ञेय जी है, और अज्ञेय जी के पाठ से ही मालती आई है। यानी कि मालती के पति के नाम क्या है तो आप कहिएगा महेश्वर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो आप कहिएगा मालती है। बताइए बन जाएगा कि ना? मालती के पति के नाम जब महेश्वर है तो महेश्वर की पत्नी के नाम क्या हो जाएगा? अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। कहिएगा क्या? तो मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या होगा? तो मालती। और मालती के पति के नाम महेश्वर। और मालती जो महेश्वर था वह कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेके आया था। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि महेश्वर जो थे वह कौन सा फल लेकर आए थे? तो आम लेकर आए थे। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि महेश्वर थे वह क्या थे? तो आप कहिएगा डॉक्टर थे। और किस प्रकार की डॉक्टर थे? तो गैंग्रीन का डॉक्टर थे। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि महेश्वर क्या थे? तो कहिएगा डॉक्टर थे। किस प्रकार का, किस बीमारी के डॉक्टर थे? तो गैंग्रीन बीमारी के डॉक्टर थे। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं, जो कि रोज इनमें से क्या है? उपन्यास है? नहीं, ये कहानी हो जाएगा भाई। रोज क्या है? तो कहानी हो जाएगा। क्या है कि रोज पाठ के लेखक क्या है? तो अज्ञेय जी है। कभी से बहुत समय से बता रहा है, रोज पाठ के लेखक क्या है? तो अज्ञेय जी है। और अज्ञेय जी का पाठ क्या है? तो कहानी है। इस प्रश्न को अच्छे से आप याद रखिएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 40वां प्रश्न करा, अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या है? अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या है? तो भाई शीला देवी है? नहीं है, बयानती देवी है। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या है? तो आप कहिएगा बयानती देवी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 41वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? अभी ना बताया गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में? गैंग्रीन पहले कौन था? तो अज्ञेय जी था, यानी कि मालती का पति था। सॉरी, बीमारी का नाम था जो कि अज्ञेय जी के पाठ में आया था। बताइए इसमें अज्ञेय जी के पाठ नहीं है। रोज पाठ के लेखक क्या है भाई? अज्ञेय जी है। रोज पाठ के लेखक क्या है? तो अज्ञेय जी है। तो अज्ञेय जी इसी के ना, इसी पाठवा के लेखक है, तो अज्ञेय जी के ना होगा। यानी कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो आप कहिए रोज कहानी में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा उसने कहा था कि पाठ का लेखक जो है वह चन्हासमा गुलेरी जी है, 30 पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है, और 80 का टुकड़ा गाइडी मोपासा में से लिया गया है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए आइए 42वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 42वां प्रश्न का विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? देखते हैं। सबसे पहले की बताते हैं, विकी जी का कहना है कि ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलशन जी का कहना है कि 41 का ए हो जाएगा, अंजलि जी का कहना है कि ऑप्शन ए हो जाएगा, विकी जी का ऑप्शन ए, एलन भाई का ऑप्शन ए, और सब कोई अच्छा बता रहे हैं। जो कि जिनका भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बताइए। और विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध भगत सिंह ने कहे थे। किनका था भाई? तो भगत सिंह का था। भगत सिंह ने इसमें कहाँ दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है, जो कि बिल्कुल जितना भी स्टूडेंट ऑप्शन सी बताएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ सजेशन दीजिए, और फास्ट पढ़ाया जाए इतना या इतना पर? ठीक है। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्रनाथ सन्याल की है। भाई किनका है बंदी जीवन? सचिंद्रनाथ सन्याल की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वह किस पत्र का संपादन करते थे? इस प्रकार से अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा तो आप कहिएगा प्रताप का करते थे। देखिए इसमें प्रताप कहीं लिखा हुआ है भाई? ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में है। यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो आप कहिएगा प्रताप का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 45वां प्रश्न की, इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऐतिहासिक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विशेषण, तो आप बना दीजिएगा। आइए ना देखते हैं 46वां प्रश्न की, जो कि कर रहे हैं लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? सचिंद्रनाथ सन्याल की, और सॉरी रघुवीर सहाय की, या ज्ञानेंद्र पति का, या भूषण जी का, या सूरदास का? लोग भूल गए, बताइए। आपको पढ़ाए थे ना, लोग भूल गए किसकी कृति है? चलिए बताइए, देखते हैं कितना आदमी बता रहे हैं। अंजलि जी का कहना है कि 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, 46 का बताइए। विक्की जी 46 का बताइए, 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो कि लोग भूल गए किनका भाई बताए थे? रघुवीर सहाय का। कहाँ है भाई?
ऑप्शन सी में है, नहीं है, कहाँ है, ऑप्शन ए में है, यानी कि रघुवीर सहाय का। लोग भूल गए किसकी कृति है, तो रघुवीर सहाय का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल जितना भी ऑप्शन ए बता रहा है उनका सही है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी, तो आप लोग याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, जो कि 46 का ऑप्शन ए बता रहा है। लग रहा है कुछ स्लो चल रहा है, यानी हम आ रहे हैं 47 पर, आप आ रहे हैं 46 पर, इस तरह हो रहा है क्या, यस थोड़ा कहिएगा। मैंने हम जो पूछ रहे हैं उसका बता रहे हैं तो कुछ, अब मान लीजिए 47 का पूछे, अब आ जाएंगे 48 पता, 47 का आंसर दीजिएगा। इतना स्लो चल रहा है क्या, थोड़ा बताइएगा। 25 सेकंड लेकिन स्लो चलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। 47 का भी एलन मस्क उनका लग रहा है कि हाँ होगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। क्या पूछा था, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी, तो जयप्रकाश नारायण ने या जगदीश चंद्र माथुर ने या मलयज ने या मोहरा किसने, कितना बताया है, 49 का 47 का बी, 47 का बी बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या बताया बी, बीके जी का कहना है कि ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है। अभी ने बताया बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 48वें प्रश्न की बात करते हैं। कागज शब्द का कागज शब्द कौन सा लिंग है, तो आप कहिएगा पुलिंग है। कागज शब्द कौन सा लिंग है, तो पुलिंग है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो आप याद रखिए गद्य कविता है। हार जीत प्रकार की रचना है तो गद्य कविता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो आप कहिएगा गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रताप और क्या कर रहा है, प्रगीत और समाज पाठ के लेखक क्या है, उसी समय से बता रहे हैं कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वह नामवर सिंह होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है, आप बताइए, तो इसके पहले हम बताएं जयप्रकाश नारायण ने किस पाठ को लिखे हैं, आप लोग कमेंट करके हम बता दीजिएगा, इसके हम पहले भी बताए थे। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, 1914, 1940 में, वही 1941 या 1942 या 1944, बताइए अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। देखते हैं सबसे पहले के बताते हैं, सबसे पहले के बताते हैं, जो कि ऑप्शन ए कर रहा है बिल्कुल। 50वां प्रश्न ऑप्शन ए कर, अरे इसका बताना है। तो देखिए अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था ना वो 1441 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, तो 1441 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ठाकुर रामनाथ सिंह, हाँ रामनाथ सिंह था। यस, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिताजी का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठाकुर यहाँ पे सब में दिया है, लेकिन रामनाथ सिंह कहाँ दिया है, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं जो कि कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न को। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम है, ऑप्शन ए कर तेरा जी की, साहू की, वीरा की, भानु की, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। देखते हैं साहू की, यस बिल्कुल आपका सही है, यानी कि साहू की हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक भी स्टूडेंट बता देंगे तो आगे प्रश्न को करते जाएंगे। यह प्रश्न करें, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में बताइए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, चतुराई में प्रत्यय बहुत आता है भाई। तो यहाँ पे आइए देखिए, प्रत्यय मतलब कोई मूल शब्द के बाद जो शब्द बनता है उसी को प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसे अब उपसर्ग कहते हैं। तो चतुर, यहाँ पे चतुर इतना तो हो जाएगा, लेकिन है क्या हो जाएगा, आई के नाम दिया है, ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, यासीन राइट आंसर। यानी चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई हो जाएगा। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 55 नंबर प्रश्न कर रहा है, धनहीन शब्द कौन सा समास है, यानी धन से हीन, बताइए धनहीन शब्द कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, जो कि ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा भाई। धनहीन कर्मधारय समास कहाँ दिया है, कर्मधारय, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी धन से हीन, किससे हीन, तो धन से हीन, इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न को, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, अति धन रिक्त, उपसर्ग मतलब कोई मूल शब्द के जो पहले शब्द बनता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, तो अति धन रिक्त ना हो जाएगा, अति धन रिक्त, बताइए कहाँ दिया है अति, इसमें कहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, नहीं दिया, ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा तो दंड हो जाएगा। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, तो दंड हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 58 प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है कर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, जो कि कौन कौन मोतिहारी जिला से है। आज कहाँ से भी है बाद में बताइएगा यार, कमेंट कर दीजिएगा, सब कोई अपन पढ़ लेंगे। यहाँ पे आंसर दीजिए ना, क्या है। नितेश गुप्ता जी कह रहे हैं कौन कौन मोतिहारी से है, लेकिन वो आपने कमेंट कर रहे कभी आंसर नहीं बता रहे। आप बिना काम वाला कमेंट कर रहे हैं भाई, काम वाला कमेंट कीजिए जो कि आपका पूरा अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ण के आधार पर संधि के कितना भेद होता है, तो 3 गो होता है भाई। कौन कौन होता है तो आप बताइए, नितेश जी जो कमेंट कर रहे थे बताइए कौन कौन होता है। राइट आंसर 3, इसका 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 होता है। आइए ना देखते हैं इस प्रश्न को, यानी कि संज्ञा को बहुत अच्छे से पढ़ा दी है, और नहीं पढ़े होंगे तो बाद में जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। जो कि करे संज्ञा के कितना भेद होता है, तो 5 को भेद होता है। देखिए तो इसमें कहीं 5 लिखा हुआ है, 8 है, 11 है, 3 है, नहीं हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं यह प्रश्न को, जो कि